हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीडीपी का चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको कई वीडियो बना दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो आज हम आपको बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ाएंगे और इसके पहले हमने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं और एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके आप सभी वीडियो को पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और आप लोग वीडियो पे कमेंट भी किया करिए, क्योंकि वीडियो पे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो इतने लोग देखते हैं लेकिन ना कोई क्वेश्चन पूछता है ना कोई कमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे कौन है? स्किनर जी हैं, बीएफ स्किनर जी हैं और इन्होंने स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत हमें क्या करना है, पढ़ना है। स्किनर ऑफ रेंड क्या है? कंडीशन स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलिए हम देखते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या है। तो हमें स्किनर के क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ना है और इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि जो बीएफ स्किनर जी हैं, इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का इनका सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। और ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? हमारे बीएफ स्किनर जी हैं। और इन्होंने ये प्रयोग इनका कब है? इन्होंने प्रयोग कब किया? तो इन्होंने 1938 में प्रयोग किया। और इनका जो प्रयोग था किस किस पर था? तो इनका जो प्रयोग था आपका चूहे पर था और कबूतर पर था। चूहे पर इन्होंने 1930 में और कबूतर पर इन्होंने क्या किया था? 1943 में प्रयोग किया था। जैसे हमने आपको जीन पियाजे का प्रयोग बताया था, जिसमें जिन्होंने किस पे किया था? सॉरी, थार्नडाइक का हमने बताया था। थार्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। तो इसी तरह हमारे बीएफ स्किनर भी दो तरीके से प्रयोग किए हैं, एक चूहे पर किए हैं और एक किस पे किए हैं? कबूतर पे किए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा, आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये भी जान लीजिएगा, जो हमारे बीएफ स्किनर जी हैं वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वो आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। लिख लीजिएगा कि बीएफ स्किनर जी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नाम, जो अन्य नाम और उपनाम है इनके थियरी का, मतलब जो बीएफ स्किनर की जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका जो उपनाम है क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे आरएस थियरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक सेकेंड, इसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, इसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? कार्यात्मक प्रतिबंध। पहला आपका हो गया आरएस थ्योरी, दूसरा आपका क्या हो गया? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इसे दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी का तीसरा नाम क्या है हमारा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा नाम क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। और पांचवा नाम क्या है? नैमित्तिकी अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, इतने में से 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी आएगा तो मतलब ये क्या है? हमारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का अलग अलग क्या है? उपनाम या अन्य नाम है। इस नाम से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इन सारे नामों को याद करिएगा। तो एक इंसान है, उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे गांव में होते हैं ना, एक इंसान होता है, उसका नाम स्कूल का अलग होता है, घर का अलग होता है, तो वही हाल यहाँ पे भी हो गया है। अब चलिए देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसके अंदर क्या है कि यदि किसी अनुक्रिया करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक, ठीक है, क्या सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है। तो यहाँ पे हम आपको समझा दें कि जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सकारात्मक आपको रिजल्ट मिला है और आपका रिजल्ट क्या संतोषजनक है, तो आपको क्या होगा कि वो कार्य आपको बार बार करने का मन करेगा। जैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको सकारात्मक रिजल्ट बार बार मिला है तो आप क्या करेंगे? एग्जाम को बार बार देंगे। अगर वही आपको नकारात्मक मिला है तो आप वो चीज़ों में क्या करेंगे कि उसे दोहराने से आप बचेंगे, तो आप वहाँ देना नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे ना, नहीं निकल रहा है तो क्या दोबारा जाओ देने। तो वही चीज़ें यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार यही चीज़ें बताई गई यहाँ पे, और जिससे क्या होता है कि हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध इसमें क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जब प्राणी क्या करता है? दोहराने से चीज़ों को बचने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा इसमें।
स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिए इसमें कुछ इनका दिया है, देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। जैसा कि हमने आपको बता दिया कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इनका ये कहाँ के प्रोफेसर थे, किस विश्वविद्यालय के, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। और इन्होंने जो बीएफ स्किनर का जो वर्ष है, जब इन्होंने का बीएफ स्किनर ने 1938 में क्या किया था कि इसका प्रतिपादन किया था, या तो फिर जो इनका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कब किया था, 1938 में किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको कि जो हमारे बीएफ स्किनर का जो बीएफ स्किनर जी का जो ये क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है, ये किस पर प्रतिपादित है, या थार्नडाइक द्वारा किस पर प्रतिपादित है, तो जो थार्नडाइक का प्रभाव का नियम है ये इसी के आधार पर क्या है, प्रतिपादित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थार्नडाइक के किस प्रभाव के नियम द्वारा ये स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है प्रतिपादित है, तो प्रभाव के नियम पर प्रतिपादित है। इस सिद्धांत के कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन एवं नैमित्तिकवाद से भी जाना जाता है। देखिए इसका अलग अलग नाम है, कार्यात्मक बद्धता, साधक अनुबंधन और नैमित्तिकवाद। इसके पहले हमने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इस सिद्धांत के अंदर का देखिए सीखने के लिए दो तरीके की व्याख्या कर सकते हैं, जो दो तरीके से आता है। पहला क्या है, प्रतीकात्मक व्यवहार। दो तरीके का हमारा क्या आता है, व्यवहार आता है। पहला क्या है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा आपका क्या है, क्रियात्मक व्यवहार। तो चलिए हम देख लेते हैं इन दोनों को अलग अलग से कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कब होता है और हमारा क्रिया प्रसूत व्यवहार कब होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के बारे में देख लेते हैं। जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है हमारा, जो उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, और जबकि जो क्रिया प्रसूत का हमारा व्यवहार है वो क्या होता है, प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक तरीके से समझ लीजिएगा कि आप जब किसी के नियंत्रण में रह के काम करें तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, प्रतिक्रियात्मक हो जाएंगे। और आप अपनी मनमानी, अपनी मर्जी का काम करें तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, क्या होगा, इच्छा पर निर्भर करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके क्रिया प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। बस अंतर यही है, मतलब अगर आप फ्री है, एकदम मनमानी काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत पे हो जाएगा। आप किसी के बंधन में बंध के काम करें तो क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, कहेगा ना वो इसके नियंत्रण में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो जाएगा नियंत्रण के लिए, और मर्जी के लिए क्या हो जाएगा, आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार आ जाएगा। अब देखिए इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने स्किनर जी जो हैं वो, पहले हम आपको इसके पहले बता दें कि इन्होंने चूहे और किस पे प्रयोग किया था, कबूतर पे किया था। तो चलिए देख लेते हैं चूहे का प्रयोग इन्होंने कैसे किया था। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये चूहे का फिगर है, ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब देख लिए। अब चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि स्किनर ने एक भूखे चूहे को क्या किया, बॉक्स में बंद कर, ये चूहा क्या है, भूखा है, और इन्होंने इसको क्या किया, इस बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया, जब चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया तो भूख की तड़प से चूहा क्या कर रहा था, इधर उधर उछलता था। अब इस दौरान क्या हुआ कि एक बार उछलने से उसके पंजे पे क्या हुआ, लीवर दब जाता है। जैसे हमने उसमें थार्नडाइक में बताया था कि यहाँ पे ऐसे है और ये चूहा है, मान लीजिए ये आपका, जैसे वहाँ पे तो बिल्ली थी, यहाँ पे क्या है, चूहा है, और यहाँ पे लीवर था। अब क्या कर रहा है, उछल कूद रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है कि अचानक से क्या होता है कि पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ रोटी ऐसे कुछ लटका दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसे वो रोटी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को क्या हो रहा है, चूहे को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, भोजन क्या हो जा रहा है, उन्हें प्राप्त हो जा रहा है। तो उसे, तो इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को क्या करता है, सीख जाता है। अब भोजन का जो यहाँ पे देखिएगा, अब क्या क्या वो सीख गया, तो अब भोजन प्राप्त करने की कला को क्या करता है, वहाँ पे वो सीख जाता है जब, तो भोजन चूहे के लिए प्रबल एवं भूख उसके लिए क्या है, प्रणोदक का कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूहे के लिए जो भोजन है वो क्या काम करेगा, और जो चूहे का
भूख है वो किसके लिए काम करेगा, तो भोजन चूहे के लिए किसका काम करेगा, प्रबलन का, और भूख उसके लिए किसका काम करेगा, प्रणोदक का कार्य करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इन्होंने कबूतर पे किया था। अब कबूतर पे इनका प्रयोग देखिए, यहाँ पे देखिए कबूतर को भी उन्होंने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया है और वो इसमें क्या करते हैं, अंधेरा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। स्किनर ने अपने प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। अब स्किनर बॉक्स क्या है, हम इसके बाद में स्किनर बॉक्स को भी पढ़ेंगे। अब कबूतर इसमें क्या था, शांत बैठा हुआ था। अब कुछ समय बाद इसमें क्या होता है कि बॉक्स में क्या किया जाता है, प्रकाश किया जाता है, और प्रकाश करते ही क्या होती है, कबूतर इधर उधर क्या करती है, चोंच मारना शुरू कर देती है, जैसे उसे लाइट मिलती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य क्या था, उनका मतलब कि ठीक है उन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया तो उनका कोई लक्ष्य तो रहा होगा ना, किस लक्ष्य से कर रहे हैं। तो उनका ये लक्ष्य था कि जो कबूतर है वो दाहिनी ओर घूमकर एक चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना क्या हो जाए, सीख जाए। उनका लक्ष्य था कि जैसे अगर वो दाहिनी ओर कुछ रखे हैं, कबूतर को यहाँ छोड़ दिए, तो उनका ये लक्ष्य था कि वो इसमें घूमे फिरे, लेकिन वो दाहिनी ओर मुड़कर और इस पे चोंच मारना क्या हो, सीख जाए। तो उनका यही लक्ष्य था। अब देखिए क्या होता है कि जब कबूतर स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना क्या हुआ, मिल गया। अब दाने द्वारा कबूतर को क्या हुआ, पुनर्बलन प्राप्त हुआ। ठीक है, और बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पे क्या हुई, चोंच मारना सीख गई। तो देखिए अब इन्होंने कबूतर और किस पे, स्किनर ने इस पे चूहे पर प्रयोग किया। तो देखिए आपको ये कहानी नहीं पूरा आएगी, बस ये पूछता है कि चूहे का प्रयोग चूहे पर किसने प्रयोग किया, तो बीएफ स्किनर ने किया। कबूतर पर किसने किया, तो बीएफ स्किनर ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर अनेक प्रयोग किए थे। इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे। कि किसके लिए, सिर्फ क्रिया प्रसूत व्यवहार को क्या करने के लिए, उसको मतलब क्रिया प्रसूत व्यवहार को क्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। अब इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया। अब ये स्पष्ट क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। वातावरण में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी इस क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। उनका ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो दुनिया में जो प्राणी है वो सिर्फ समझ से ही चीज़ों को सीखे या उद्दीपक को क्या करें, प्रस्तुत करें। यहाँ भी हो सकता है कि वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रियाशीलता से भी मतलब कि कार्य करके भी सीखा जा सकता है। बीएफ स्किनर का ये कहना था कि ऐसा नहीं कि समझ से ही हर चीज़ें सीखी जाती हैं। उनका ये कहना था कि आप कार्य करके भी चीज़ों को क्या करते हैं, सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि उनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब देखिए इसमें प्राणी जब कार्य करता है तो हमेशा क्या रहता है, क्रियाशील रहता है और सक्रिय रहता है। इसलिए बीएफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है उसे हम सक्रिय अनुबंधन और क्या कह सकते हैं, क्रियाशीलता का अनुबंधन, और इसे हम RS थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को क्या दिया, बहुत सबसे ज़्यादा महत्व दिया। पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर कहते हैं कि जो पुनर्बलन है वो सीखने का क्या है, राजमार्ग है। और स्किनर का यह सिद्धांत क्या है, अभिक्रमिक अनुदेशन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम देख लेते हैं। इस स्किनर का मत है कि यदि निर्गमित अनुक्रिया को अनुक्रिया, यहाँ अनुक्रिया नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती हो गया, अनुक्रिया रहेगा, अनुक्रिया पर गठित कर दिया जाए तो वह बलवती होकर व्यवहार में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है आपके। इस स्किनर ने मतलब यहाँ पे देखिए स्किनर जी ने क्या कहते हैं कि स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोग करने के लिए एक विशेष बॉक्स का क्या किया था, प्रयोग किया था। जब वो कबूतर पर प्रयोग किए तो उन्होंने एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया था, जिसे उस बॉक्स का क्या नाम है, ये देखिए क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि स्किनर के बॉक्स का क्या नाम है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा का नाम दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ तो होता है कि स्किनर के जो शिष्य होते हैं, स्किनर जब नहीं रहते इस दुनिया में तो वो क्या करते हैं कि उनके सम्मान में बॉक्स का नाम क्या देते हैं,
स्किनर बॉक्स दे देते हैं, उनके सम्मान में क्या करते हैं, स्किनर बॉक्स उसका नाम दे देते हैं। अब स्किनर क्रियाओं पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। देखिए यहाँ पे बता दें, वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति है वो क्रिया करके ही सीखता है, तो वो क्या करते हैं, क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्रिया प्रसूत सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। और विशेषताओं में क्या है कि जैसे कि पुनर्बलन, ये कहते हैं क्रिया प्रसूत का मतलब है कि पुनर्बलन आवश्यक तथ्य है, मतलब कि वो कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें पुनर्बलन बहुत जरूरी है। और यहाँ पे दूसरा क्या विशेषता इसका है क्रिया प्रसूत सिद्धांत का, कि यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब हम बार बार पुनर्बलन करें तो बच्चा करके अगर सीखेगा तो वो जो मंद बुद्धि का बच्चा होगा, अगर वो कार्य को करके सीखेगा तो वो सीख जाएगा। अगर वो उससे समझ से सिखाया जाए तो शायद वो न सीख सके। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है। वो कहते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए अभ्यास पर